हाय दोस्तों, मैं अखिलेश सर आप सभी का अपने विद्याधाम चैनल में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों मैं विटामिन लेके आया हूं। आप देखेंगे कि विटामिन क्या है, कौन से विटामिन से कौन सी कमी होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है, आप इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप देखते हैं विटामिन है क्या। विटामिन ऐसे अव्यय हैं जो भोजन में पाए जाते हैं, जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से कार्बनिक होते हैं दोस्तों। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। ओके दोस्तों, तो विटामिन आप जानते हैं कि रासायनिक रूप से ये क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं और ये जीवन भोजन के अव्यय तत्व हैं। ओके दोस्तों, जो सभी जीवों में कैसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब आप देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए क्या होता है आप जानेंगे। विटामिन ए, सबसे पहले आपको देखना है विटामिन ए का नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है दोस्तों रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इसे एंथीजीरो पैथेलेमिक विटामिन भी कहा जाता है। ओके, इसे क्या कहा जाता है? एंथीजीरो पैथेलेमिक विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों तो आप सबसे पहले इतना देख लीजिए कि विटामिन का रासायनिक का नाम है रेटिनॉल। इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। ओके दोस्तों, अब आप देखेंगे इससे क्या क्या लाभ होते हैं, कैसा होता है, काय के लिए होता है ये विटामिन ए, तो जानेंगे दोस्तों। विटामिन आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। साथ ही यह संक्रामक रोगों से बचाता है, मतलब जो बीमारियां होती हैं उनसे भी जी क्या होता है, बचाते हैं। कौन बचाते हैं? विटामिन। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। जो हमारे शरीर में जैसे विभिन्न अंग हैं, त्वचा है, बाल हैं, नाखून हैं, ग्रंथि, दांत, मसूड़े हैं, हड्डी है। ओके, ये सभी को क्या कहा जाता है? ये बनाए बचाए रखता है। ओके, कौन सा विटामिन? ए विटामिन। तो आप नेक्स्ट देखेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थिति जो कि सिर्फ विटामिन ए के अभाव में होती है। ओके दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण स्थिति काय में विटामिन ए के अभाव में होती है, वह है अंधेरे में कम दिखाई देना, जिसे रतौंधी कहते हैं। इसके साथ आंखों में आंसुओं के कमी से आंखें सूज जाती हैं और उनमें घाव भी हो सकते हैं। बच्चों में विटामिन ए के अभाव में विकास भी धीरे धीरे हो जाता है, जिससे कि उनके कद पर असर कर सकता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है दोस्तों, तो बच्चों के कद में भी क्या होने लगती है? कमी होने लगती है। और इनकी त्वचा कैसी हो जाती है? त्वचा और बालों में सूखापन हो जाता है दोस्तों, उनमें से चमक चली जाती है। संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें संक्रामक बीमारी होने की क्या संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। ताजे फल, दूध, मांस, अंडा, मछली का तेल, गाजर, मक्खन, हरी सब्जियों में विटामिन ए होता है। ओके, ए का संश्लेषण पौधे के पीले या नारंगी बैडक प्राप्त कैरोटीन से यकृत लीवर में होता है। ओके दोस्तों, ए दृष्टिवर्धक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है, जैसे रतौंधी, मोतियाबिंद, जीरोपैथेलेमिया, त्वचा शुष्क, सल्की संक्रमण का खतरा, आंख का लेंस टूट आवरण में अपारदर्शक होने से मोतियाबिंद हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेकंड विटामिन होता है हमारा विटामिन बी। क्या होता है दोस्तों? विटामिन बी। आप देखेंगे विटामिन बी का नाम क्या है? विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। ओके दोस्तों, ये विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, तो उनके पहले मैं विटामिन से बी के बारे में बता रहा हूं दोस्तों। तो विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। एक क्या होता है, विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग बच्चों।
क्या हो जाता है, वेरी वेरी। ठीक है, आप देखेंगे विटामिन बी शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, इस विटामिन की कमी से शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। शरीर में अनेक रोग, अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर में अनेक रोगों का घर बन जाता है दोस्तों। विटामिन बी के कई भागों की खोज की जा चुकी है। ओके दोस्तों, जो विटामिन बी है इसमें कई रोगों की खोज की जा चुकी है। इस सभी विभाग मिलकर ही विटामिन बी कम्प्लेक्स कहलाते हैं। जो सब विटामिन मिल जाते हैं उन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं, हम विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। हालांकि सभी विभाग एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में भिन्नता रखते हैं। क्या रखते हैं, भिन्नता रखते हैं। विटामिन बी कम्प्लेक्स 120 सेंटीग्रेड तक की गर्मी सहन करने की क्षमता रखता है। उससे अधिक ताप यह सहन नहीं कर पाता है। ओके दोस्तों, उससे यह अधिक ताप सहन नहीं कर पाता है। ओके, और क्या होने लगता है, और नष्ट हो जाता है। यह विटामिन पानी में कैसा होता है, घुलनशील होता है। विटामिन जो बी और सी होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं दोस्तों। इसके प्रमुख कार्य स्नायुओं को स्वस्थ रखना तथा भोजन के पाचन में सक्रिय योगदान होता है। भूख को बढ़ाकर यह शरीर को जीवन शक्ति देता है। खाया पिया आग लगाना में सहायता प्रदान करता है। क्षार पदार्थों के संयोग से यह बिना किसी ताप के नष्ट हो जाता है दोस्तों। पर अम्ल के साथ उबाले जाने पर भी नष्ट नहीं होता है। लेकिन इसको अगर अम्ल के साथ भी उबाला जाए तो ये क्या नहीं होता है दोस्तों, नष्ट नहीं होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स के स्रोतों में टमाटर है, भूसी है, दाल है, गेहूं का आटा, अंडे की जैदी, हरी पत्तियों का साग, बादाम, अखरोट, बिना पॉलिश किए चावल, पौधों के बीज, सुपारी, नारंगी, अंगूर, दूध, ताजे सेब, ताजे टमाटर, दाल, जिगर, वनस्पति साग सब्जी, आलू, मेवा, खमीर, मक्की, चना, नारियल, पिस्ता, ताजे फल, कमरकल्ला, दही, पालक, बंद गोभी, मछली, अंडे की सफेदी, माल्टा, चावल की भूसी, फलदार सब्जी आदि आते हैं दोस्तों। इसमें जो विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या होता है, हाथ पैरों की उंगलियों में सनसनाहट होना, मस्तक की स्नायु में सूजन व दोष होना और ठंडे व गीले होना। पैर कैसे हो जाते हैं, ठंडे व गीले होना, सिर के पिछले भाग में स्नायु दोष को जाना, मांसपेशियों का कमजोर होना, हाथ पैरों के जोड़ अकड़ना, शरीर का वजन घट जाना, नींद कम आना। ओके, और महामारी की खराबी होना, शरीर पर लाल चकत्ती निकलना, दिल कमजोर होना, शरीर में सूजन आना, सिर चकराना, नजर कम हो जाना, पाचन क्रिया की खराबी हो जाना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट विटामिन की ओर चलते हैं, विटामिन सी। विटामिन सी का नाम क्या होता है दोस्तों, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे हमारे दांतों में खून बहने लगता है दोस्तों। ज्यादातर विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है दोस्तों, जैसे नींबू है, संतरा है, इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। इसमें देखेंगे विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सर्वप्रथम गायोजी ने पृथक किया था। यह शरीर की कोशिकाओं को मान के रखता है। इससे शरीर के विभिन्न अंगों को आकार बनाने में मदद मिलती है। यह शरीर के ब्लड वेसल्स, खून की नसी, ब्लड वेसल्स को मजबूत बनाता है। इसके एंटीहिस्टामिन गुणसूत्र के कारण सामान्य सर्दी जुकाम में दवा काम कर सकता है। इसके अभाव में मसूड़ों में से खून बहता है, दांत दर्द हो सकता है, दांत ढीले हो सकते हैं या निकल सकते हैं, त्वचा चरम में भी चोट लगने पर अधिक खून बह सकता है, रुखरा हो सकता है, आपको भूख कम लगेगी। बहुत अधिक विटामिन के अभाव से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से शरीर का वजन कम हो जाता है। अगर दोस्तों विटामिन सी की कमी हो जाती है
तो शरीर का वजन भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है दोस्तों। इससे शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे गुर्दे में, दिल में, अन्य जगह में एक प्रकार का पथरी हो सकता है। इन सभी में क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है अगर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो। यह ऑक्जेलेट क्रिस्टल का बना होता है। इससे पेशाब में जलन या दर्द हो सकता है, या फिर पेट खराब होने से दस्त हो सकते हैं। खून में कमी या एनीमिया रोग हो सकता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग भी हो सकता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत जैसे नारंगी जैसे फल या सिस्टेक फूड या खट्टे फल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट विटामिन की ओर चलते हैं। विटामिन डी आता है। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ओके, विटामिन D2 का नाम होता है एग्रोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D3 का नाम होता है कोलोकैल्सीफेरॉल। ओके, कोलोकैल्सीफेरॉल। ये हड्डियों में मदद करता है। यह शरीर की हड्डियों को बनाने और संभाल कर रखने में मदद करता है। यही शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण रखता है। ओके दोस्तों, जो विटामिन डी होता है कैल्शियम को क्या करता है, कैल्शियम को बनाए रखता है हमारे शरीर में। इसके अभाव में हड्डियां कमजोर या लचीली हो जाती हैं या टूट सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती हैं। बच्चों में इस स्थिति को रिकेट्स कहते हैं। इसकी कमी से दोस्तों क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में। और वयस्कों लोगों में हड्डी के मुलायम होने को ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। इसमें वयस्कों में ऑस्ट्रेलियोमलेशिया रोग होता है। इसके अलावा हड्डी के पतला कमजोर होने के को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इससे शरीर के विभिन्न अंगों में जैसे कि गुर्दे में, दिल में, खून के नसों और अन्य जगह में एक प्रकार का पथरी हो सकता है। यह कैल्शियम का बना होता है। इससे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप बढ़ सकता है। खून में कमी, खून में कोलेस्ट्रॉल अधिक हो सकता है और दिल पर असर कर सकता है। साथ ही चक्कर आना, कमजोरी लगना और सर दर्द हो सकता है। पेट खराब होने से दस्त हो सकते हैं। अंडे का पीला भाग जैसे मछली है, मछली के तेल, विटामिन डी युक्त दूध, मटर अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा धूप सेकने से भी शरीर में इसका निर्माण होता है। तो विटामिन डी किसमें, धूप में भी पाया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, विटामिन ऐसा कौन सा विटामिन है जो धूप में पाया जाता है, तो आप उसका आंसर देंगे विटामिन डी। क्या देंगे दोस्तों, विटामिन डी। अब आता है नेक्स्ट विटामिन होता है ई। नेक्स्ट विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है, रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है विटामिन ई का रासायनिक नाम, टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, बांझपन हो जाता है। जैसे आपने देखा हो विटामिन ई खून में रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिका को बनाने के काम आता है। इसे टोकोफेरॉल भी कहते हैं। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है, जैसे मांसपेशियां या अन्य टिश्यू, ऊतक। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं। इस गुण को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। विटामिन ई कोशिका के अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके बाहरी कवच या सेल मेम्ब्रेन को बनाए रखता है। विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को भी संतुलित में रखता है। समय से पहले हुए प्रीमेच्योर नवजात शिशु में विटामिन ई की कमी से खून में कमी हो जाती है। इससे उनमें एनीमिया रोग हो जाता है या बांझपन रोग हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट विटामिन होता है, इसमें समझाया नहीं गया लेकिन मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट विटामिन होता है के, विटामिन के। नेक्स्ट विटामिन होता है विटामिन के। ओके, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। ओके दोस्तों, विटामिन जो के का होता है उसकी कमी से रक्त का क्या नहीं जमता है, थक्का नहीं जमता है। ओके, ये विटामिन मेरे पूरे हुए।